बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसे कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीएचपी वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज इसमें जो हमारा एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हमने क्या देखना है कि हम डाटा को कंट्रोलर से व्यूज़ में किस तरह करके हम पास करते हैं। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था कंट्रोलर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस कंट्रोलर्स के लेक्चर को देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट और आसान साबित होगा। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है, वो एज़ ब्रिज काम करता है मॉडल्स और व्यू के दरमियान में। मतलब इनके दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो हमारे कंट्रोलर्स ने करनी होती है। अब वो कम्युनिकेशन के लिए आपके सम टाइम आपको मॉडल से डाटा आपको व्यू में लाना होता है, तो उसके लिए आपके पास जो कंट्रोलर्स है वो कौन से मेथड यूज़ करता है डाटा को पास करने के लिए, तो आज हमने उनको डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो है बेसिकली 3 मेथड होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि हम डाटा को कंट्रोलर से व्यूज़ में पास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक एरे नेम एरे को बना के आप पास करते हैं व्यू के साथ। दूसरा ये होता है कि आपके पास एक विथ फंक्शन होता है जो आप व्यू के साथ यूज़ करते हैं। तीसरा ये होता है कि आप व्यू के अंदर एक कॉम्पैक्ट फंक्शन बना के आप अपने डाटा को जो है पास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो नेम एरे क्या होता है। बच्चों, जो नेम एरे होती है ये आपके पास सेकंड पैरामीटर होता है जो कि आप पास करते हैं किसमें, व्यू मेथड में, कंट्रोलर में। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास एक फंक्शन है कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक व्यू को रिटर्न कर रहा हूँ और ये देखें जो मेरा पहला वाला पैरामीटर था ये वेलकम। वेलकम का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल है, इसको आप क्या करें, रिटर्न करें और इसके साथ कोमा लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे बना के और एरे के अंदर आपको ये एक की वैल्यू के रिलेशन में आपको वैल्यू जो है पास करनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से जो है आप नेम एरे को यूज़ करते हैं। तो इसको ज़रा हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके सामने। तो बच्चों ये देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक आईडी है, एक एम्प्लॉयी की और ये मेरे पास होगी 1। सिमिलरली मेरे पास जो है एक एम्प्लॉयी का नेम भी आ जाएगा। तो ये मैं एक एम्प्लॉयी की एक एरे बना रहा हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉयी का कोई नाम आ गया, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ अकबर। और इसके बाद आप क्या करते हैं, आप कोई और बल्कि हम ऐसे करते हैं कि हम 2 ही ले लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हो रहा है मेरे पास, ये मेरी एक जो है क्या बन गई, एक एसोसिएटिव एरे बन गई है। अब होगा क्या, ये जो आपकी वैल्यू है ये इसके अंदर असाइन हो जाएगी और ये जो नेम है अकबर ये इसके अंदर असाइन हो जाएगा और इनको आप क्या करेंगे, इनको आप व्यू में पास कर देंगे और व्यू के अंदर जो भी आपकी फ़ाइल होगी, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास जो वेलकम की फ़ाइल थी, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे इनको यूज़ करूँगा। अब वहाँ पे मेरी क्या चीज़ यूज़ होगी, वहाँ पे मेरी ये कीज़ यूज़ होंगी। ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं होंगी, ये कीज़ होंगी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर असाइन हो गई हैं। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है क्या कहते हैं, आपके पास जो है एक नेम एरे जो है वो क्या करती है, वो काम करती है। तो अभी हम इसको लाइव भी परफ़ॉर्म कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी और ज़्यादा जो है, तो ये बच्चों मैंने आपके सामने अपना वीएस कोड को ओपन कर दिया है और हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है अपना एक टर्मिनल पे जाते हैं और टर्मिनल पे जाके हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक अपना एक कंट्रोलर बना लेते हैं। तो कंट्रोलर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास होता है कमांड पीएचपी आर्टिसन और आप मेक लिखेंगे और यहाँ पे आप कंट्रोलर लिखेंगे और कंट्रोलर की क्योंकि आपने क्लास बनानी है, तो आप ऐसे लिख लें, यहाँ पे इसका नाम लिख लें टेस्ट और टेस्ट कंट्रोलर। तो ये एक टेस्ट कंट्रोलर की एक पीएचपी फाइल जो है वो क्या हो जाएगी आपकी ऐप के अंदर एचटीटीपी डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे आके क्रिएट हो गई है। तो ये देखें, ये बच्चों आपके पास एक फाइल जो है क्रिएट हो गई है क्लास टेस्ट कंट्रोलर की और ये कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रही है। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक फंक्शन और इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी बना देता हूँ और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक
डॉलर नेम को मैं क्या करता हूँ यूज़ करता हूँ और हम लिख लेते हैं लर्न लारा वेल विद सर अकबर। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो है क्या कहते हैं सेमीकोलन के साथ एंड करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ व्यू को, और व्यू के अंदर इसको मैं सेमीकोलन के साथ करता हूँ। पहला जो पैरामीटर होगा, मिसाल के तौर पे भी मेरे व्यू के अंदर जो है ये वेलकम की एक फ़ाइल है, और हम इसको भी जो है ख़त्म करते हैं, इसको सेव करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा बच्चों वेलकम। इसके बाद कॉमा लगा के मैं अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊँगा और सबसे पहले मैं की दूँगा। अब की में क्या होगा बच्चों के, मैंने इस चीज़ को अगर पास करना है लर्न लारावेल विद अकबर, तो मुझे यहाँ पे कोई न कोई एक जो है वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप नेम का बना लें या कोई और बना लें। तो मिसाल के तौर पे मैं नेम बना देता हूँ। इसके बाद मैं कॉमा लगा के मेरे पास जो वैल्यू है ये वाली, तो मैं कर दूँगा डॉलर नेम। तो ये इसको जो है मैं कंट्रोल सेव कर दूँगा। तो ये जो डॉलर नेम है जिसके अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ था लर्न लारावेल विद सर अकबर, इसको आपने क्या कर दिया, आपने इसके अंदर जो है अब पास कर दिया है। अब आपने इसको पास कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप जो ये आपकी जो welcome.blade.php है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आपने व्यू करवाना है, तो आपको व्यू करवाने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख लें पहले h1 और आप लिख लें वेलकम मिस्टर डॉट। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट्स बनाएँगे। तो ये बच्चों आपके पास होता है ब्लेड टेम्पलेट। इसे कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला इससे आगे वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। ये पीएचपी का एक ब्लेड टेम्पलेट होता है। तो आपने जो ये वाला जो ये नेम था, डॉलर नेम था, इस की के अंदर असाइन किया था, तो इसका नाम भी नेम है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ के लिए आपको यहाँ पे डॉलर लगा के इसका नेम बनाना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका जो है एक व्यू भी हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसका राउट बनाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे राउट, इसके बाद आप लिखेंगे गेट, और इसके बाद आप ये बना के आप लेट्स सपोज़ इसका नाम भी आप रखते हैं वेलकम, कॉमा, इसके बाद आप एरे बना लें। तो आपके जो नाम क्या था इस कंट्रोलर का, वो टेस्ट कंट्रोलर था, कोलन कोलन क्लास, कॉमा, फंक्शन का नाम आपका इंडेक्स था। तो ये अब यहाँ पे आप ये देख लें कि आपकी ये जो टेस्ट कंट्रोलर की इसने नेम स्पेस को यूज़ की है। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं, इसने यूज़ नहीं किया। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से बनानी पड़ेगी यूज़, और इसके बाद ऐप, और इसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, ये यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर, इसको आपने नेम स्पेस को लाज़मी इसमें इंक्लूड करवा देना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो है कमेंट कर दें, और अब आप जो है अपने टर्मिनल पे जाएँ, और टर्मिनल पे जाके आप क्या करें, आप वहाँ पे पीएचपी आर्टिसन सर्व लिखेंगे। मेक श्योर कि आपका जो ज़ैम्प है ये ओपन हो। तो ये आपका जो है स्टार्ट हो गया है प्रोजेक्ट। राउट नोट फाउंड, तो आप इसके आगे वेलकम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपके पास वो जो आपने एरे पास की थी, वो आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये देखिए ये मेरे पास एक इंटरनल एरर आ गया है। तो मैं देखता हूँ, वो कह रहा है कि जी अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। तो ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो मेरा एक अनडिफाइंड वेरिएबल नेम है, तो इसको मैं अपने कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चों मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे मेरे पास कॉमा नहीं आया था, यहाँ पे इज़ इक्वल लगा के ये ग्रेटर देन का साइन था, क्योंकि हम एक एसोसिएटिव एरर बनाना चाह रहे थे। तो अब क्या होगा कि ये मेरे पास ये वैल्यू है जो कि इस की के अंदर पास हुई है, और इस की को जो है मैंने एज़ अ वेरिएबल यहाँ पे बिलेट टेम्पलेट डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है मैंने इसको यूज़ किया है। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि इसको जो है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया वेलकम मिस्टर लर्न लारावेल विद सर अकबर। तो आपके पास जो आपने यहाँ पे इसके अंदर टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो आपने ये मैसेज पास किया था, ये आपने क्या हो गया, आपके पास जो है व्यू के अंदर आपने डाटा को जो है कंट्रोलर से पास कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे, आप कोई और भी नाम रख सकते हैं, आप NAM रख दें। तो अब आपने आपका जो ये वाला वैल्यू है ये इस की के अंदर असाइन हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको जो है इसको
जो आपकी की वाला वेरिएबल का नाम है उसको आप यूज़ करेंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि यूँ करके यूज़ कर लेते हैं और ये देखिए लर्न लारावेल विद सर अकबर। तो इस तरीके से क्या होता है आपने अपने कंट्रोलर से व्यू में डाटा जो है आपने पास किया विद द हेल्प ऑफ नेम एरे। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी तरीके से एक और बना लेते हैं क्या कहते हैं वेरिएबल और इसका हम रख देते हैं पीएचपी लारावेल। तो अब मैंने एक और वेरिएबल बना दिया है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे इसको पास करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा मुझे यहाँ पे कोमा लगा के मैं क्या करूँगा एक की बनाऊँगा और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ उसका नाम लेन और इसके बाद इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन और जो मेरा वेरिएबल था LANG तो इसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं बगैर किसी इसी तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ तो मैं $LAN करूँगा और इसको सेव कर दूँगा तो यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरी जो की LAN है, तो यहाँ पे भी देखिए LAN का है तो इसका मतलब है कि मैंने ठीक किया है। अब मैं अगर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे पीएचपी लारावेल मतलब मैंने 2 डेटास को क्या कर दिया है कंट्रोलर से व्यूज़ में पास करवा दिया है। तो ये होता है बेसिकली इस तरीके से नेम एरे में आप डेटा को जो है पास करते हैं कंट्रोलर की मदद से किसमें आप व्यूज़ में। अब बच्चों हम क्या करते हैं इसमें थोड़ी-सी जो है हम अपनी प्रैक्टिस को टफ़ कर लेते हैं। तो मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको भी जो है मैं अभी के लिए ख़त्म कर देता हूँ। तो अच्छा बच्चों अब हम क्या करते हैं हम एक एरे बना लेते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे बना लेते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट्स सपोज़ गेम्स और इज़ इक्वल टू ये मिडल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख लेते हैं जी हमारे पास क्रिकेट है। फिर हम कोमा लगा के हम लिख लेते हैं जी हमारे पास हॉकी है। फिर हम कोमा लगा के हम लिख लेते हैं जी बैडमिंटन और कोमा लगा के इसके अंदर हम लिख लेते हैं टेनिस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास जो है एक सिंगल डायमेंशन एरे बन गई और सिंगल डायमेंशन में पता है आपको कि ये आपका 0 इंडेक्स हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो अब आपने इसको व्यू में पास करना है, तो आप क्या करें, आप सिंपल सा जो है ये वेलकम के बाद आप यहाँ पे जो है एक एरे बनाएँ और एरे में पहले वाला आप दे दें की तो आप इसका नाम भी रख दें गेम रख दें इज़ इक्वल टू इसके बाद आप यहाँ पे रख दें इसका गेम्स। तो ये वेरिएबल है, इसको आप सेव करें और अब आप इसको व्यू में लेके आना चाह रहे हैं, इसको जो है मैं ख़त्म करता हूँ और मैं एक टैग लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ दी लिस्ट ऑफ गेम्स। तो इसको मैं सेव करता हूँ और मैं एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ और लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लेट टेम्पलेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स और अब मैं देखता हूँ कि जी मेरी की क्या है गेम है तो मैं क्या करूँगा बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर गेम और मैं इसकी एरे बना लूँगा। अब क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन एरे थी तो इसके 0 इंडेक्स पे क्रिकेट है, 1 पे हॉकी है, 2 पे बैडमिंटन है और 3 पे टेनिस है। तो मैं बारी-बारी क्या कर दूँगा अब 0 को यूज़ कर लूँगा और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा मैं इसको सेव करता हूँ, पेस्ट करता हूँ पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं 1 दे दूँगा, 2 दे दूँगा और 3 दे दूँगा। इस तरीके से मैं इसको सेव करूँगा और अब जो है मैं इसको देखता हूँ कि क्या मेरी एरे जो है वो पास हुई है व्यू में। तो देखिए मेरे पास क्या होगी लिस्ट ऑफ गेम्स में क्या आ गया कि क्रिकेट भी आ गई, बैडमिंटन भी आ गई, हॉकी भी आ गई, बैडमिंटन भी आ गई और टेनिस भी आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों इस तरीके से जो है आप डाटा जो है वो आप पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। अब यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई है, आप इसी तरीके से आप एक और एरे भी बना सकते हैं। सिर्फ़ क्या करेंगे आप कोमा के साथ उसको सेपरेट कर देंगे और आप इसको पास कर सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चों इसको भी मैं ज़रा अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब हम बच्चों क्या करते हैं, हम थोड़ा-सा इसमें टफ़ सा करते हैं। हम एक जो है एक मल्टी डायमेंशन एरे बना लेते हैं और मैं इसमें लिख लेता हूँ लेट्स सपोज़ के मेरे पास लैंग्वेज है और ये एरे बना ली मैंने और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जी प्रोग्रामिंग। तो ये मेरी एक एसोसिएटिव एरे है इज़ इक्वल टू और यहाँ पे मैं फिर एरे बना दूँगा और मैं यहाँ पे लिख लूँगा जावा
और कॉमा, इसके बाद पीएचपी और इसके बाद मैं सी प्लस प्लस और इसके बाद कॉमा के बाद मैं कर देता हूँ पाइथन। तो अभी के लिए मैं एक ही कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अब बच्चों मैंने इसको जो है पास करना है, तो इसको पास करने में थोड़ी-सी जो है चेंजेज़ है। आपको जस्ट कॉमा लगा के आपने जस्ट इसी वाले जो वेरिएबल है, इसी को आपने इसमें पा तो जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने ये डॉलर लैंग्वेज में एक लैंग्वेज नाम की एक एसोसिएटिव एरे बनाई थी जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर ये मेरी की थी और इसके अंदर ये मैंने जावा, पीएचपी, सी प्लस प्लस, पाइथन वैल्यूज़ को स्टोर की है और कोमा के साथ मैंने एक और जो है एसोसिएटिव एरे बना दी है। तो यहाँ पर आके ये ख़त्म हो गया था इसी वजह से मैंने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया था। अगर आप इससे एक और आगे जो है कोई भी की बनाना चाह रहे थे तो फिर आपको उसके लिए भी एक कोमा लगाना पड़ना था। तो उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मल्टी डायमेंशन एसोसिएटिव एरे था तो यहाँ पे मैंने एरे नहीं बनाया जस्ट इस पूरी एरे को इस वेरिएबल लैंग में मैंने पास कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा इसको मैं देखूँगा कि यहाँ पे जो वेलकम डॉट पीएचपी ब्लेड डॉट पीएचपी की फाइल है वहाँ पे मेरा डाटा कैसे जो है ये पास होता है। तो वहाँ पे मेरा डाटा जो है ये पास होगा कीज़ में, मतलब वहाँ पे मुझे डॉलर प्रोग्रामिंग करके आगे इंडेक्स देना पड़ेगा 0 1 2 3 और डॉलर नेम बना के आगे उसके इंडेक्सेस दूंगा। तो इस तरीके से जो है मेरी ये जो है ना फाइल जो है ये डाटा जो है कंट्रोलर से उसमें मूव करेगा किसमें क्या कहते हैं जो कि व्यू में। मैं एक हेड वन का टैग बनाता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इसके बाद मैं क्या करता हूँ मैं एक ऑर्डर लिस्ट का टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक लिस्ट का टैग और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट्स की मैं ब्रेड सिंटैक्स है डॉलर लगा के ये मैं लिखूँगा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखें जो मेरी की थी ये प्रोग्रामिंग, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0 को लिखूँगा। तो इसको मैं क्या करूँगा रन करूँगा तो रन करने के लिए क्या होगा मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं एक कमांड दे दूँगा php आर्टिसन और सर्व। मैं इसको देख लेता हूँ ये मेरा जो है लोकल होस्ट ये रन हो जाएगा। इसको मैं चलाता हूँ ज़रा। तो ये 8000 पे कोई भी राउट नहीं है। ये वेलकम के राउट भी देखते हैं हमारे पास। तो देखें जी हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा था वो ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ मैं बाकी भी जो है वो भी रिटर्न कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास आ गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्रामिंग की थी उसकी 0 वैल्यू पे जावा है, 1 पे पीएचपी है, 2 पे सी प्लस प्लस है, 3rd पे पाइथन है। सिमिलरली बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसी तरीके से जो है जो नेम वाला था उसको भी कर देता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम्स और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो है थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। इसके अंदर लिस्ट और कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे डॉलर। तो यहाँ पे देखिए मेरी की क्या थी, क्या नाम था, नेम था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0 और सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, एक पूरी की पूरी एसोसिएटिव एरे जो थी, उसको मैंने जो है कंट्रोलर से विद द हेल्प ऑफ नेम एरे व्यू में मैंने पास कर दिया है। तो बच्चों इसी तरीके से आप की जो एसोसिएटिव एरे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप जो है इसको एसोसिएटिव एरे को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने लिखा लैंग, इसके बाद एरे, तो यहाँ पे आप लिख लें जी ये की है आपकी प्रोग्रामिंग की इज़ इक्वल टू यहाँ पे आप दे दें जावा कॉमा इसके बाद आप दे दें पीएचपी और इसके बाद कॉमा इसके बाद ये आपका आ जाएगा सी प्लस प्लस और इसके बाद आपके पास आ जाएगा पाइथन। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एक एसोसिएटिव एरे इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको पास भी कर सकते हैं। तो अब मैंने अगर इसको पास किया है तो उसके बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, इसको सेव करता हूँ यहाँ पे और इसके बाद मैं इसको ज़रा दोबारा चला के देखता हूँ तो क्या मेरे चल रहा है। तो देखिए जी ये मेरी इस तरीके से भी जो है एसोसिएटिव एरे जो है वो बन के डाटा जो है उसका कंट्रोलर से व्यू में पास हो गया। तो अगर आपने
नेम के लिए बनाना होगा तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से लिखना होगा। आप लैंग और इसके बाद आप लिखेंगे नेम और इसके बाद आप यहाँ पे लिख रहे हैं अकबर, कॉमा इसके बाद आप लिख रहे हैं एहसन, इसके बाद कॉमा, इसके बाद आप लिख रहे हैं शेर अली, इसके बाद कॉमा और इसके बाद आप लिख रहे हैं अदनान। तो ये आपके पास आ गया। तो अब आप क्या करें, आप इसको जो है इसको आप अनकमेंट कर दें कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, कंट्रोल सेव करें और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ नेम्स जो है ये आपकी इसी तरीके से आपने देखा कि आपने नेम एरे से आपने पहले वेरिएबल को पास किया, फिर आपने एक सिंगल डायमेंशन एरे को पास किया और फिर आपने एक मल्टी डायमेंशन एरे जो कि एक एसोसिएटिव एरे होती है की वैल्यू को आपने व्यू में जो है आपने डाटा को लोड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें और उसके आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम डाटा को पास करते हैं with the help of with function or with the help of compact function. Thank you so much.